जय श्री कृष्ण। विषय है दुर्जन का संग नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन का संग त्याग देना चाहिए। भज साधु समागमम, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। कुरु पुण्य महोरात्रम, और रात दिन अहरनिश पुण्य कर्म करने चाहिए। और कहा स्मर नित्यम अनित्यताम, अनित्य संसार को, असार संसार को, नश्वर संसार को भली भांति समझते हुए उस नित्य परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, नित्य परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि जब ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, समस्त नश्वरता अनित्यता हमें समझ में आएगी तो नित्य को पहचानने में हमें सहयोग मिलेगा। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये दो बातें इसलिए कही गई है, नहीं तो यही कहा जा सकता था कि एक बात को भूल मत जो चाहत कल्याण। दो बातें क्यों कही गई? दो बातें इसलिए कही गई कि अनित्य को ध्यान में रखने से नित्य को पहचानने में मदद मिलती है। विषय जो चल रहा था कि दुर्जन का संग नहीं करना चाहिए, उसके विषय में हम दो तीन उदाहरण और दे दें। कहा दुर्जन का संग मतलब मित्र भाव में भी ठीक नहीं, शत्रु भाव में भी ठीक नहीं, मतलब उससे मित्रता भी अच्छी नहीं, उससे शत्रुता भी अच्छी नहीं। कहा किस प्रकार से? कहा कि दुर्जनेन समम सख्यम वैरंचापि न कार्येत, उससे शत्रुता भी अच्छी नहीं, उससे मित्रता भी अच्छी नहीं। कहा किस प्रकार से? कहा कि उष्णो दहति चांगारह, जैसे गर्म कोयला हाथ को जला देता है और ठंडा कोयला हाथ को काला कर देता है। इसलिए दुर्जन लोगों से तो दूर से ही राम राम करना चाहिए। उनसे औपचारिक व्यवहार, कभी जैसे गले में पड़ा हुआ ढोल बजाना पड़ता है, कई बार दुर्जनों के बीच में भी हमें रहना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से बच करके निकलना चाहिए। न तो उनसे घनिष्ठता हो और न उनको लगे कि हमारा उनके प्रति शत्रु भाव है। तो इस प्रकार से ये दुर्जनों से बचने का तरीका है, दुनिया में चलने का तरीका है। नहीं तो स्थिति वही हो जाएगी जैसे कोयला ठंडा भी नुकसानदायी है और गर्म भी नुकसानदायी है। कुत्ता काटे या चाटे दोनों ही हानिकारक है। तो इसलिए दुर्जन का तो संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक जगह अन्यत्र उदाहरण में कहा गया है, कहा दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जनः। यदि दुर्जन और सर्प की तुलना की जाए तो सर्प श्रेष्ठ है दुर्जन की अपेक्षा। कहा क्यों? कहा सर्पो दंशति कालेन, सर्प किसी पाप विशेष के कारण काल क्रम से काल विशेष में डसता है, दंश करता है। लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, वो तो पग पग पर, वो तो कब हमें हानि पहुंचाए, कब हमें नुकसान पहुंचाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब वो घात करे। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो प्रत्यक्ष में तो अच्छा बोले, मीठा बोले, और पीठ पीछे छुरा घोंपे, इस प्रकार की प्रकृति वाले ही दुष्ट दुर्जन कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों से उस प्रकार से सावधान रहना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, विष से भरे हुए कुंभ में यानी घड़े के ऊपर एक ढक्कन रखा है और उसके ऊपर दूध रखा है, जिससे हमें झूठी अनुभूति ये होती है, भ्रांति होती है कि शायद इस पूरे घड़े में दूध ही होगा, जबकि पूरे में तो विष है। ऊपर ऊपर केवल बहलाने के लिए, हमें अट्रैक्ट करने के लिए, हमें लुभाने के लिए ऊपर जो है प्लेट में दूध रखा हुआ है। एक जगह और उदाहरण के रूप में कहा दुर्जन से बचने के लिए, कहा कि शकटम पंचहस्तेन, बैलगाड़ी से 5 हाथ की दूरी बनाकर रखना चाहिए। 10 हस्तेन वाजिनम, घोड़े से 10 हाथ की दूरी पर रहना चाहिए। और हस्तिनम शतहस्तेन, हाथी से 100 हाथ की दूरी बनाकर रखना चाहिए। और देशत त्यागेन दुर्जनम, दुर्जन जहाँ रहे वहाँ पे तो निवास ही नहीं करना चाहिए, यानी वो देश, वो स्थिति, वो राज्य, वो स्थान छोड़ देने में ही भलाई है। सर्प डसे सु नहीं कछु तालुक, बिच्छू लगे सो भलो कर जानो, सिंह उखायो तो ना ही कछु डर, जो गज मारत तो नहीं हानो, आग जरो जल बूढ़ भरो, गिर जाए गिरो कछु भय मत आनो, सुंदर और भले सब ही दुख, दुर्जन संग भलो नहीं जानो। मतलब यह है कि दुर्जन का संग किसी प्रकार से भलाई वाला नहीं है, किसी भी प्रकार से वो किसी का भी भला
नहीं कर सकता। कहा भी गया है रामचरितमानस में, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। ये शूल के समान चुभने वाले हैं। कौन कौन? कहा सेवक सठ, सठ सेवक हो, नृप कृपन कंजूस राजा, कुनारी उल्टा नारी जो चरित्रहीन नारी है, और कपटी मित्र, मित्र यदि कपटी हो, तो कहा शूल समचारी, ये सब शूल के समान चुभने वाले हैं। इसलिए दुर्जन व्यक्ति से हमेशा प्रयत्नपूर्वक दूरी बना करके रखनी चाहिए। आज इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।